हमारे बीच एक और युवा है, क्या क्या कहना चाहेंगे? पूरा तिरंगा लहरा रहे हैं और वो भी तिरंगा लहरा रहे हैं पेप्सी प्लांट के गेट पे, क्या कहना चाहेंगे? ये तिरंगा इस बात को प्रमाण करता है कि ना हम भाजपा है, ना हम जदयू के हैं, ना हम कांग्रेस के हैं, ना हम वामपंथी विचारधारा के हैं, हम बेगूसराय के हैं। बेगूसराय के मान स्वाभिमान के लिए हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि बेगूसराय की हिस्सेदारी मिलना चाहिए। बेगूसराय के युवाओं को पलायन नहीं करना पड़े, मुंबई नहीं जाना पड़े, बेंगलोर नहीं जाना पड़े, बेगूसराय के लोगों को बेगूसराय में ही नौकरी मिले, उसको प्राथमिकता मिले। हाँ, अगर हम में योग्यता है तो, अगर हम में योग्यता नहीं है कोई बात नहीं, हम आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर हम में योग्यता है तो हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसी को लेकर एक युवा, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि भैया आप जल हमारा, जमीन हमारा, हवा हमारा, नौकरी किसी और को, माल कोई और छापेगा, घर में किसी का और खुशहाली आएगा और हमारे घर में कैंसर आएगा, हमारे घर में फेफड़ा का बीमारी आएगा, हमारा वातावरण प्रदूषित होगा। ये हम नहीं सहेंगे। हम अपनी हक और हकूक के लिए यहाँ आए हैं कि भैया हमको यहाँ पे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो क्या यहाँ के युवा को प्राथमिकता नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भैया, आप पता कर लीजिए, पूछिए जाके पेप्सी प्लांट वालों से कि कितने परसेंट बेगूसराय के युवा को आप नौकरी दे रहे हैं स्किल्ड में, नॉन स्किल्ड में। डेटा दे, ये बतावे कि हाँ मैंने अगर 500 एम्प्लॉयमेंट है उसमें 400 बेगूसराय के हैं, तो कौन है वो डेटा प्रकाशित करे। हम लोग धन्यवाद करते हैं। एक बात बहुत चल रही है बेगूसराय जिला में कि ये जो कुछ लोग है ना, ये इंडस्ट्रीज का विरोध करता है। हम इंडस्ट्रीज को विरोध करने नहीं आए हैं, हम चाहते हैं पूरा दुनिया का इंडस्ट्रीज बेगूसराय में आ जाए। स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, बट इस बात को ख्याल रखा जाए कि हमारे साथ गद्देदारी नहीं हो, हमारे स्वाभिमान को जूते से कुचला नहीं जाए, हमारे युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, हमारे यहाँ का वातावरण प्रदूषित नहीं किया जाए। हमें भागीदारी चाहिए, हर तरह के चीजों में हमें भागीदारी चाहिए, और भागीदारी के लिए हम यहाँ आए। क्या लगता है भागीदारी मिल पाएगा? नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे। अभी तो अंग्राई है, कहा भी जाता है हवा में ताश का घर नहीं बनता, वफा और वफाई से कोई मुकद्दर नहीं बनता। दिल जीतने का हिम्मत रखो मेरे दोस्त, एक जीत ये एक हार से कोई सिकंदर नहीं बनता। हम आज हारेंगे लेकिन हम कल जीतेंगे, ये हम लड़ने के लिए ही आए हैं। तो हार हो या जीत हो, लड़ा जाएगा अंतिम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए युवा है, पूरा जोश होश के साथ कर रहे हैं भैया, अभी तो अंग्राई है, लड़ाई अभी बाकी है क्या? जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, लड़ाई अभी बहुत बाकी है, अभी लड़ेंगे, अभी और लड़ेंगे। पार्टी से, पॉलिटिक्स से सब ऊपर उठ करके, जाति से, राजनीतिक से, धर्म से, सबसे ऊपर उठ के बेगूसराय के मान स्वाभिमान के लिए हम लड़ेंगे। चाहे छाती चलेगी, गोली पे चलेगी, कोई बात नहीं है, पीछे हटने वाले बेटा नहीं है। लड़ेंगे, लड़ाई को अंतजाम तक पहुंचाएंगे। हमें पेप्सी प्लांट के जस्ट सामने देख सकते हैं, बड़ा सा पेप्सी प्लांट है। स्वागत है बेगूसराय में, पेप्सी प्लांट का स्वागत है। और अब एक और प्लांट लगने जा रहा है, स्वागत है करते हैं, स्वागत करते हैं ये दिनकर की धरती बेगूसराय में। और हमारे साथ आज यहाँ पे युवा साथी आए हैं बेगूसराय की हक को मांगने के लिए, युवा के अधिकार को मांगने के लिए। एक से बढ़ के एक युवा साथी आए हैं। इसी बीच में हमारे बीच है प्रभाकर जी। कैसे हैं भैया? ठीक है? ठीक है गोपाल जी, अपना कहिए। पूरा मेरा तो ठीक है। पूरा देख रहे हैं, ये तो पेप्सी प्लांट लग रहा है, अब एक और प्लांट लगने जा रहा है। इतना तो पूरा विकास हो रहा है अपना बेगूसराय का, तो क्या कहना चाहिएगा? विकास का स्वागत है, विकास होना ही चाहिए, साथ साथ आम जनता का भी कुछ विकास हो जाए, महोदय से यही कहना चाहेंगे। विकास का सशर्त स्वागत होना चाहिए। 60% युवाओं को हर पद पे आप वैकेंसी निकालिए, स्थानीय लोगों को आरक्षण दीजिए, इसी का मांग है, ज्यादा कोई बट नहीं है। साथ साथ में जो यहाँ के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, आम जन को जो समस्या हो रही है, उस समस्याओं का सूद लीजिए, समय समय पर उसको लेकर कार्यक्रम कीजिए। खाली नेताजी को पेटी पहुंचा दीजिएगा तो जनता की समस्या का समाधान नहीं होगा। बेगूसराय कैंसर का हॉट स्पॉट बन गया,
आम लोग ये खबर सुनकर चौंक गए। अचानक आपने सुना होगा कि विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बेगूसराय हो गया। ये सारे चौंकाने वाले खबर के बीच एक और खबर आता है कि अब जो है पानी में आर्सेनिक बढ़ गया, आयरन बढ़ गया, भूगर्भ का जो स्तर है वो जल का वो नीचे हो रहा है। महाराज सुनिए, कैंसर हॉस्पिटल तो खोल रहे हैं, अब क्या चाहिए आपको? कैंसर हॉस्पिटल खोलिए, कल के डेट में फेफड़ा में इन्फेक्शन होगा उसके लिए अलग, कल के डेट में फिर हार्ट अटैक बढ़ जाएगा उसके लिए हॉस्पिटल खोलिए। रोजगार के लिए कितना आप काम कर रहे हैं जिससे लोग कैंसर अस्पताल में जाकर इलाज भी करवा पाए? इसके लिए भी कुछ कीजिए, लोगों को थोड़ा सा सबल बनाइए, लोगों को थोड़ा सा सशक्त बनाइए, स्थानीय लोगों को रोजगार दीजिए। अगर प्रदूषण हम झेल रहे, जब श्री कृष्ण बाबू ने अभियान चलाया था और उन्होंने कहा था कि बेगूसराय में हम लोग रिफाइनरी खोलेंगे, तो जब उधर के केसाबे माना बीहट के लोगों से जमीन लिया जा रहा था तो कहा जाता था कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे नौकरी मिलेगी, और तब लोगों ने खुशी से जमीन दिया था। और आज यहाँ पर जो है बियाडा के तरफ से जो जमीन अधिग्रहित किया गया है, आपने सुना होगा किसानों का रोना। उन्होंने कहा है कि उनको जो है उचित मुआवजा भी नहीं मिला है। तो ये तानाशाही में क्यों बदलता जा रहा है माहौल और परिवेश? इस उद्योगों पर जो गिद्धों का नजर है, उस गिद्धों के नजर को तो हटाना होगा जी। गिद्धों के नजरों को भेदना युवाओं का काम है। जो है कहता है कि जो है दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रख लो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डिगमग डिगमग दिग्गज वो डोले। हरि कुपित होकर बोले कि जो है जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो दुर्योधन के भेष में जो यहाँ पर नेता है, और जनता क्या है? जनार्दन के भेष में। जनता क्या है? जनार्दन है। इनको बांधने का, इनको दबाने का प्रयास कीजिएगा तो फिर जो है महाभारत होगा। और उस महाभारत का आगाज आज जो है शुरुआत हो चुका है। जैसे इंद्रप्रस्थ से हुआ था, उसी तरह से आज बियाडा के गेट से हो रहा है। बेगूसराय का चक्का जाम होगा अगर हमारा आवाज नहीं सुनिएगा तो। चक्का जाम कर दीजिएगा? बिल्कुल करेंगे। अभी जो है पोस्टल कार्ड जारी करेंगे, मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को यहाँ से खत लिखा जाएगा, हजारों युवाओं का हस्ताक्षर अभियान चलेगा। उसके बाद जो है आंदोलन अनवरत आगे बढ़ेगा। अगर जवाब नहीं आता है तो बेगूसराय का चक्का जाम होगा। बेगूसराय का विकास हो रहा है, क्या कहना चाहिएगा? विकास के साथ जो विनाश हम लोगों को मिल रहा है, जो बीमारियां दे रही हैं, इसके बारे में क्यों नहीं सोचती है ये कॉर्पोरेट जितने भी हैं? एक तो पहला नंबर, आप एक रूल है कि आप जहां भी लोकल स्तर पे आप फैक्ट्रियां लगाते हैं, 50% भागीदारी वहां के जरूरतमंदों को हो, उसके लिए आप काम नहीं करते, बाहरी लोगों को आप रोजगार का सृजन देते हैं। और जो हम लोग जो यहाँ पे जितनी फैक्ट्रियां काम कर रही है, ना तो आप खेल खिलाड़ियों के लिए कोई काम कर रहे हैं, ना पर्यावरण पे कर रहे हैं, ना ही जो भी सामाजिक संगठन लगातार बेगूसराय में काम कर रही है उसके लिए आप कोई फंडिंग देते हैं। आखिर काम आप कर क्या रहे हैं? बताइए। जो हमारा जो नेशनल हाईवे चौड़ीकरण हुआ है, और चौड़ीकरण के जो उसके एवज में जो पेड़ पौधे कटे हैं बड़े बड़े पैमाने पे, उसके बाद आप जाइए अभी इतनी चिलचिलाती धूप में अगर आपको चक्कर आ जाए तो आपके पास कहीं छां नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या है व्यवस्था? और चौड़ीकरण हो गया तो पेड़ पौधे क्यों नहीं लगे दोबारा? इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? ये तो कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जो इर्द गिर्द में वाटर का सप्लाई हो रहा है, वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है। भैया वो बताए ना, सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा। और ये किस दबाव में बयानबाजी दी है? इतना दिन से क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? जब उनको अल्टीमेटम पता चल गया कि हमारे यहाँ धरना होने वाला है गेट पर, तब जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे पहले क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किए भाई? आप जनता को बताइए ना, कहाँ आपका पानी की समुचित व्यवस्था आप की है, कहाँ पौधे लगाए, आप उसका आप डाटा हमको दिखाइए। चलिए हम आपके साथ चलते हैं, जो भी पदाधिकारी उनके साथ में घूमूंगा, और आप भी चलिए मेरे साथ। तमाम आज युवा एकजुट हुए, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हम लोग सामाजिक सोच के रखने वाले व्यक्ति हैं, समाज के हित की बात करते हैं, और समाज के हित की लड़ाई में, और हाँ विकास हो, फैक्ट्रियां आ रही, स्वागत है, लेकिन युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें। लोकल पर्सन को आप जॉब दें, लोकल जो बीमारियां फैल रही है उसके लिए आप जो है तो बीमारी ना फैले इसके लिए आप काम करें, पानी का जल स्तर ना गिरे, शिक्षा पे आप कीजिए, सीआरएफ फंड का सही तरीके से उपयोग हो, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बीच है समाज सेवी सौरभ भारद्वाज जी, तो बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे भैया? आज पूरा
एकदम टोपी गमछा उमछा दे के पूरा नेता उता बन के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले दिन देख लो कि नहीं तो पूरा आप तो नेता तो बनिए हैं, पूरा आज जो यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नेता बनना, अब जब नेता पर सवाल करते हैं तो नेता बनना कोई पाप है क्या? नहीं। तब फिर अरे लोग का आरोप रहता है जी सौरभ भारद्वाज आगे चुनावी माहौल है, सौरभ भारद्वाज नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सबकी अपनी सोच है। मुंडे मुंडे मती भिन्ना, कितना पर मथा लगाइएगा। जिसका जो मन है, जिसको जितना बुद्धि है, जिसको जितना सोचने आता है बोलने दीजिए, सोचने दीजिए, सबका मुंह पकड़ लेंगे। तो आज तमाम युवा देख रहे हैं एकत्रित होकर पेप्सी प्लांट के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। और स्वागत है बेगूसराय की धरती पर एक और फैक्ट्री लगने जा रहा है, केम्पा कोला, ठीक है ना। तो उसका भी स्वागत है दिनकर की धरती पर। तो आज तमाम जब इतना सारा फैक्ट्री बेगूसराय की धरती पे लग रहा है, तो ये युवा को धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरी आ गया भैया? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेप्सी या कोला के केम्पा कोला के खिलाफ हम लोग बात कर रहे हैं। ये तो हमारे संघर्ष की पहली शुरुआत है, यहाँ से हमने शुरुआत की है। ये शुरुआत मुझे आगे आके इसलिए करना पड़ा क्योंकि आज तक का जो इतिहास हमने देखा पीछे का, तो हमने यही पाया कि तमाम राजनीतिक दल के लोग जो बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो लीडर बने हुए हैं, उन्होंने आवाज को उठाया, थोड़ा सा संघर्ष किया और जनता की भावनाओं का सौदेबाजी की। और उसी की वजह से आज तक बेगूसराय की जनता, जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है, उससे वो वंचित रहे। क्योंकि वो तो सौदा मोटा रकम लेकर के निकल लेते हैं, तो फिर अब सब आदमी हम आप कितना लड़ने जाएंगे। लेकिन जब राजनीति के क्षेत्र में जब से मैं सक्रिय हुआ, तब से मैं हमेशा पॉजिटिव पहल करने का प्रयास किया हूँ। सकारात्मकता के तरफ मेरा झुकाव रहा है और सकारात्मकता के तहत जब मुझे यह फील हुआ कि क्यों ना हम बेगूसराय के युवाओं को आज बाहर से मारपीट के भगा दिया ही जाता है, तो हमारे यहाँ जब इतनी सारी इंडस्ट्रियाँ हैं, तो क्यों ना हमारे यहाँ इंडस्ट्रियों में हमारे यहाँ के बच्चों को जो बीटेक करके बाहर भटक रहे हैं, उनको रोजगार और नौकरी में प्राथमिकता मिले, ताकि वो घर में कमा खुटा के खा सके, अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार बच्चों के साथ अपना जीवन यापन व्यतीत कर सके। जब अपॉर्चुनिटी है ही तो थोड़ा सा संघर्ष करने में क्या जाता है। अरे भैया, नौकरी खाक मिलेगा। यहाँ के जो आप 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे लोग हैं, CSR फंड होता है, उसके तहत कहा जाता है कि पानी फ्री, बिजली फ्री, सब व्यवस्था फ्री, और ये सब प्यासे गर्मी में प्यासे मर रहे हैं, बिजली के बगैर मर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? युवा की रोजगार नहीं मिल रहा है और CSR फंड का सोचिए कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक आपने CSR फंड का जिक्र किया है, CSR फंड सबसे पहले समझना होगा कि वो है क्या। CSR फंड है कि कोई भी कॉरपोरेट कंपनी जो 3 साल का उसका लाभ होता है, उसका 2% उसको समाज के मूलभूत आवश्यकताओं में खर्च करना होता है। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यावरण, तमाम तरह की चीजें आती हैं। इस पर मैंने IOCL से RTI भी किया, उन्होंने 1.5 लाख पौधे लगाने का हमें लिखित विवरण भी दिया। लेकिन ये सारी बातें जो है सो सिर्फ बेबुनियाद है, सिर्फ पेपर वर्क किया जाता है। लोगों का जो पैसा है, यहाँ के सांसद हो, प्रतिनिधि हो, या फिर यहाँ के जो जिला अधिकारी हो, ये सब मिलके CSR फंड का मतलब गपत गोल कर देते हैं, खा जाते हैं। चुनाव में जगह जगह ले जाके खर्च कर देते हैं। साला मतलब प्रदूषित हम होते हैं, बीमार हम होते हैं, और हमारा CSR फंड कहीं और जा के बरैया में खर्च होगा, लखीसराय में खर्च होगा, पटना में खर्च होगा, कहीं से कहीं खर्च। सोचिए ना, वो कहीं खर्च हो रहा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं जो चारों तरफ हम हरियाली, जल जीवन हरियाली लगवा दिए, वृक्ष लगवा दिए, और यहाँ टेंट लगाने पे मजबूर है लोग। 7 फीट का भोला बाबू का याद सब बेगूसराय वासी को आता होगा, निश्चित आता होगा। तो आज तमाम युवा को एकत्रित किए हैं, क्या आगे क्या इसका मुहिम रहेगा, कैसे क्या? आज हमारी शुरुआत है, ये जंग अभी जारी रहेगी। यह प्रदर्शन तो आज शुरुआत था, शुरुआत में ही आपने देखा कि कितनी संख्या में लोग समर्थन में आए, और या वो सब लोग आ रहे हैं। तो यह जो आंदोलन है, यह तब तक हम लड़ेंगे जब तक इसको पा नहीं लें। जो हमारी मांग है वो हमको मिल नहीं जाए, तब तक के लिए हम तटस्थ रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हमको हमारा अधिकार मिल नहीं जाता। अपना हक हम कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। उसके लिए जान जाए मंजूर है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन बेगूसराय के युवाओं का हक, अधिकार इनको देना होगा।